नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। मात्र 10 वर्षों के सियासी सफर में केंद्र की राजनीति में बड़ा नाम बन चुकी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए समय अब कठिन हो चला है। एक के बाद एक आरोपों पर केजरीवाल बुरी तरह घिरते जा रहे हैं। शराब घोटाले को लेकर लगातार लग रहे आरोपों और फिर उपराज्यपाल के साथ चल रहे टकराव के कारण परेशानी में चल रहे केजरीवाल की समस्या अब जासूसी कांड के बाद और बढ़ गई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने जासूसी कांड की शुरुआती जांच के बाद दावा करते हुए कहा है कि 2015 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने विजिलेंस डिपार्टमेंट में फीडबैक यूनिट का गठन किया और इसके जरिए नेताओं की जासूसी कराई। सीबीआई ने इस मामले में केजरीवाल के डिप्टी मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए एलजीवी के सक्सेना से इजाजत मांगी है। शराब घोटाले में बुरी तरह घिरी दिल्ली की आप सरकार के लिए जासूसी कांड को और भी बड़ा संकट माना जा रहा है। बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है और केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहां तक कि बीजेपी ने दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया। आपका सबसे ताजा पाप सामने आया है। चाइना ने बलून से किया तो केजरीवाल ने एफबीयू गठित किया, फीडबैक यूनिट, जो कि गेस्टेपो की तरह एक प्राइवेट इंटेलिजेंस बॉडी की तरह जिसके पास स्नूपिंग और ट्रेसपासिंग करने के बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए थे, वो क्रिएट किया गया, वो भी जनता के पैसों से। और विजिलेंस और करप्शन के नाम पर जिस संस्था को क्रिएट किया गया बिना किसी अप्रूवल के, वो विजिलेंस पर कम और पॉलिटिकल रिपोर्ट ज्यादा देती थी। लगभग 60% रिपोर्ट पॉलिटिकल थी। जो पैसा भी इसमें दिया गया उसका कोई अकाउंट नहीं था। सोर्स मनी के नाम पर जिस प्रकार से पैसों का इस्तेमाल हुआ बिना कोई अकाउंटेबिलिटी के, मतलब कि पैसों का गलत इस्तेमाल, टैक्स पेयर के पैसों का गलत इस्तेमाल किया गया, जो कि आम आदमी पार्टी ने पहले भी किया है। संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाई गई, जो कि आम आदमी पार्टी बार बार करती आ रही है। पर सवाल बनता है कि ये क्यों किया गया? ऐसी कौन सी मजबूरी थी? क्या कुछ ऐसे रहस्य जानने थे जिसे किसी और को सुपुर्द करना था, या क्योंकि उनके खिलाफ ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है स्कैम्स को लेकर, शराब घोटाला, बस घोटाला और अलग अलग घोटालों में वो लिप्त थे, तो इसकी जानकारी प्राप्त करनी थी या किसी तरीके से ब्लैकमेलिंग करनी थी? और जो पूरी मंडली है अभिव्यक्ति की आजादी की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, जो बार बार इन विषयों पर, प्रिवेसी और इन विषयों पर बोलती है, आज वो पूर्ण तरीके से खामोश क्यों है? आपको बता दें कि देश में इससे पहले भी कई बार जासूसी के आरोपों में सियासी उलटफेर होते रहे हैं। जासूसी के ही आरोपों में राज्य से लेकर केंद्र तक की सरकारें गिर चुकी हैं। 1988 में कर्नाटक के तत्कालीन सीएम रामकृष्ण को जासूसी के आरोप में त्याग पत्र देना पड़ा था। वहीं 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर को अपना प्रधानमंत्री का पद इसी वजह से छोड़ना पड़ा था। मौजूदा दौर की बात करें तो पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी करने के आरोपों के चलते मोदी सरकार पर भी काफी सियासी प्रहार हुए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कराई गई जांच में किसी भी मोबाइल में पेगासस नहीं पाया गया था और मोदी सरकार इस मामले से बाहर निकल गई थी। अब केजरीवाल सरकार पर लगे जासूसी के आरोपों को देखते हुए चर्चा चल रही है कि क्या केजरीवाल सरकार के सामने भी अभूतपूर्व संकट आने वाला है। माना जा रहा है कि अगर सीबीआई को जांच की हरी झंडी मिल जाती है तो केजरीवाल सरकार के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ऐसा इसलिए भी कि सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है, जो कि विजिलेंस डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं। आप देख रहे हैं द भारत खबर। हमारी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। नमस्कार।